प्रेम से ताली बजाओ, हंसो, राधे राधे। और हमारे साथ आज दिन भर हमारे साथ रहने वाले हैं यहाँ के ब्रजवासी। और ब्रजवासी तो अपने साथ साथ चले तो समझना चाहिए कि शायद नारायण ही साथ हमारे साथ चल रहे हैं। तो गौरव भारद्वाज जी इनका नाम है, ब्राह्मण शरीर इनको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आज ये शरीर हमारे साथ दिन भर रहने वाला है। यहाँ के विषय में जैसा मैंने बताया काफ़ी जानकारी हमको भी है, लेकिन इनके मुख से सुनने का एक अलग ही आनंद है। और ये खुद ही अब कहते हैं कि आप सब हमारी खेती है, ऐसा ये कहते हैं। और वास्तव में तो इनका ध्यान रखते हुए हमें साथ साथ में ये हमारा ध्यान रखेंगे, हम भी इनका ध्यान रखेंगे। और बस फिर हमको साथ साथ में क्या करना है, ताली बजाना है और हंसना है। जो ये हंसी है आपको करोड़ों रुपए देकर, जो आप हंस रहे हैं ये हंसी आपको करोड़ों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। सही कहा।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, सावल चलो मेरो मदन गोपाल, सावल चलो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, दाँत खाए गैया दूध दिए ग्वाल, दाँत खाए गैया दूध दिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी लंगूरी मधुबन माँ, छोटी छोटी लंगूरी मधुबन माँ, रात रचायो मेरो मदन गोपाल, रात रचायो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोला बाकी धीरे धीरे एक एक अंगों का दर्शन करते हुए ऊपर आना चाहिए और फिर उसके बाद हाथ आदि का दर्शन करके फिर अंत में मुखमंडल भगवान का देखना चाहिए। मुखमंडल के बाद उसमें भी अंतिम दर्शन होता है नेत्रों से, नेत्रों का दर्शन होता है। नेत्रों का क्यों होता है? क्योंकि नेत्र से नेत्र मिलने से, क्योंकि कहते हैं ना प्रेम की शुरुआत नेत्रों से होती है। तो हमको सांसारिक प्रेम थोड़ा ही करना है, हमने भगवान से प्रेम करना है। तो प्रेम की शुरुआत नेत्रों से होती है। भगवान हमको देखे, आपने देखा होगा बांके बिहारी का जब दर्शन करते तो लोग जैसे पट खुलता है तो कैसे
सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मंदिर में करते हैं ना, आप लोगों ने भी ऐसा करना है। मतलब एक भावना रहती है, भगवान तो सबको देख रहे हैं, वो तो नहीं भी देखेंगे तो भी यहाँ पर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर एक भावना रहती है कि बिहारी जी हमको भी देखे, तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो आप ऐसे अपनी कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ हूँ, मेरे को भी देखो थोड़ा सा, मैं यहाँ हूँ। तो एक बार की बात है, सूरदास जी रोज वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे। सूरदास जी मतलब जो आंखों से अंधे थे। तो किसी ने बोला कि, और उस समय तो अंधेरा होता था, प्रकाश भी इतना नहीं होता था, तो लालटेन लेकर ऐसे जाते थे और ऐसे बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। तो किसी लोगों ने बोला बेवकूफ़ है, अंधा है, लालटेन लेके अंधेरे में आ रखा है ना, तो इसको बांके बिहारी जी कुछ दिखते हैं, इसको थोड़ा ही दिख रहे हैं। तो किसी ने एक दिन पूछ ही लिया कि तू रोज़ दर्शन करने आता है, तुझे तो बिहारी जी दिखते ही नहीं है। तब सूरदास जी ने कहा, मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता तो क्या हुआ, बिहारी जी तो मुझे देख रहे हैं, तो इसलिए अपने आगे ऐसे लालटेन करके कि बिहारी जी मुझको भी देखें। एक ऐसा भाव होता है। और सूरदास जी का, क्योंकि भगवान को चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, भगवान को तो आंतरिक, एक होता है दर्शन, ध्यान से सुनना, एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है, तो वो प्रदर्शन पर्दे पर दिखाई जाती है। तो जैसी फिल्म मुझे दिख रही है वैसी ही मेरे बगल वाले को भी दिखेगी, सेम वैसी ही सबको दिखेगी। तो ये होता है प्रदर्शन, सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन दर्शन सबको एक जैसा नहीं दिखता है। क्योंकि दर्शन अगर एक जैसा सबको दिखता तो ऐसे जो यहाँ पर अपने ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबपति खरबपति हैं, लेकिन वृंदावन की गलियों में ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे हाथ पसार देते हैं। उनको अगर भूख लगती है तो अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। राधा रानी के भरोसे, बांके बिहारी जी के भरोसे, जिन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दिया है, तो उनको यानी कि कुछ विशेष दर्शन हुआ होगा, तो इसीलिए तो उन्होंने छोड़ा, अन्यथा हमसे कहाँ अपना मोह माया छूट पाता है। तो वृंदावन को इसलिए सामान्य मत समझना। तो बांके बिहारी जी का आप इस प्रकार से भी दर्शन करेंगे तो अंत में बांके बिहारी जी को खूब देखें। और कैसे, मैं सबसे पूछूंगा कि बिहारी जी ने आज कैसे रंग के वस्त्र पहने थे, अन्यथा लोग वही करते हैं कि अच्छा पेड़ा बहुत बढ़िया था, ये रबड़ी बहुत अच्छी थी, वृंदावन में गए ये बहुत अच्छा था। और ये किसी और फिर किसी से पूछा कि अच्छा बांके बिहारी जी ने कपड़े कैसे पहने थे, ओहो वो तो देखा ही नहीं। तो यानी कि या तो यहाँ पेड़ा लड्डू नहीं देखने आना है या बिहारी जी को देखने आना है। पिंक 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 बोलो राधे राधे। आज यात्रा का द्वितीय दिवस, ब्रजमंडल का द्वितीय दिवस, और प्रातःकालीन के सत्र में हम पुनः एक बार संक्षेप में भगवान का पूजन करते हुए आज की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, भगवान् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य पवित्रभूत सजत्कामः पुनेतच्छकेयं मासो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम्। ओम कर्म साक्षी दीप नारायणाय नमः। अब कर्म साक्षी सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करें। ओम यन्मंडलम देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावन मुक्ति कोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां दत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम सूर्याय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थी पुष्पं समर्पयामि, अर्घ्य देंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। ओम कर्म साक्षी सूर्य नारायणाय नमः। इस जल को नेत्रों से लगा लेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवाहितं वरसा चक्रमुच्चरता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रप्लवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश शरदः शत। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, सभी हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्वामनवः सूरजक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभजत्रा
पुत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगता युर्गन्तोः आदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। ओम सभी नमः बोलेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये। किसको नमः किया आपने? स्वस्ति श्रीमन महागणाधि किसको किया? स्वस्ति श्रीमन महागणाधि। हाँ तो कौन है ये? गणेश भगवान। सरस्वती स्वस्ति श्रीमन, स्वस्ति मतलब कल्याण होता है, कल्याण करने वाले। स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये मतलब गणेश जी को नमस्कार किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम, समझ आ गया? ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ये किसको नमस्कार किया? हिरण्यगर्भ सूर्यदेव। वाणी हिरण्यगर्भ, वाणी मतलब सरस्वती, हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी का नाम। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शची पुरंद्राभ्याम, ये किसको प्रणाम किया? शची पुरंद्राभ्याम, किसको प्रणाम किया? शची पुरंदर कौन है ये? सत्यनारायण। शची, शची इंद्र की पत्नी का नाम है। शची पुरंद्राभ्याम नमः। एक बार छोटी छोटी सी जानकारी देते हैं जरा जो। शची इंद्र की पत्नी का नाम है। तो ये पुरंदर कौन है? हाँ, इंद्र का नाम है। और क्योंकि जो इंद्र का नाम है वो पुरंदर है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री तो चेयर का नाम है ना, कुर्सी का नाम है। जैसे इंद्रासन कहते हैं, तो इंद्र केवल कुर्सी का नाम है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इस समय इंद्र की कुर्सी में जो बैठा है, देवताओं के राजा इंद्र है। तो अगर हमको इस कम से कम पता होना चाहिए कि इंद्र की कुर्सी में इस समय कौन बैठा हुआ है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय जो इंद्र की सत्ता में बैठा है उसका नाम क्या है? पुरंदर। और अगला जो इंद्र बनेंगे उनका नाम है कौन? जिन्होंने भगवान को सर्वस्व समर्पित किया था, राजा बलि। राजा बलि अगले इंद्र बनेंगे। तो इस प्रकार से तो एक ये भी समझ लीजिए, एक इंद्र कितना शासन करता है। जैसे हमारा नेता जो होता है 5 साल शासन करता है और फिर चुनाव होता है, तो ऐसी एक इंद्र कितना शासन, ये पुरंदर कब तक शासन करेगा, कब तक इंद्र के पद पर आसीन रहेगा। तो देखो अभी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलते चलते जब 71 बार रिपीट हो जाएंगे, 71 कितने बार? 71 बार रिपीट हो जाएंगे, तो उस टाइम को कहते हैं एक मनवंतर। 71 बार चतुर्युगी जब घूम जाएगा, इतने समय को क्या कहते हैं? बोलो। एक मनवंतर। क्या कहते हैं? एक मनवंतर तक एक इंद्र का शासन होता है। मतलब ये जब 71 बार घूमेंगे, इतनी सत्ता एक इंद्र की रहती है। तो अभी कौन सा कलयुग चल रहा है? अभी कौन सा कलयुग तो चल रहा है? कितनी बार रिपीट हुआ ये कलयुग अभी? आप नहीं, आप वो संकल्प में अभी पंडित जी करते हैं ना, अष्टाविंशतितमे कलयुगे। अष्टाविंशति मतलब 8 और विंशति मतलब 20, 28 बार। ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां। तो अभी इंद्र का आधा शासन भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो घूमेगा 71 बार, तो इतने टाइम को कहते हैं एक मनवंतर। और 14 मनवंतरों के टाइम को कहते हैं, इस प्रकार से 14 मनवंतर के टाइम को कहते हैं एक कल्प। और ये एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब ब्रह्मा जी के पहले तो एक ही इंद्र का शासन इतना लंबा, और उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 इंद्र शासन करके जा चुके। क्योंकि हमारी टाइमिंग अलग है, देवताओं की टाइम, ब्रह्मा जी आदि की टाइमिंग अलग है, देवताओं की अलग है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र शासन करके निकल चुके होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आयु का 100 साल का प्रमाण कहा जाता है शास्त्रों में। तो हमारी आयु हमारा अलग है। हमारा तो सूर्य हुआ, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, तो इस प्रकार से एक दिन हमारा होता चला जाता है। लेकिन देवताओं का अलग है, पितरों का अलग है। पितरों का क्या होता है? छोटी छोटी जानकारी। 1 महीने का एक दिन होता है, किसका? देवताओं का। जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, ये देवताओं का दिन होता है। क्या होता है?
दिन होता है, 15 दिन होते हैं। पूर्णिमा उनकी अंतिम दिन का बिल्कुल संध्या काल होता है, उसका दिन समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब कृष्ण पक्ष लगता है तो वो देवताओं की 15 दिन की क्या होती है, एक रात होती है। तो एक महीने का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से वर्ष में केवल देवताओं के 12 ही दिन होते हैं। तो ये उनकी काउंटिंग है। पितरों का कैसा होता है, पितरों का भी सेम ऐसा ही है, लेकिन दिन रात में अंतर है। जो हमारी उजाली रात है, देवताओं की जो दिन है वो उनका रात होता है, और जो कृष्ण पक्ष है, जो अंधेरी रात चलती है, तो वो पितरों का दिन होता है। जो रात है देवताओं की वो पितरों का दिन होता है। इसलिए जो कृष्ण पक्ष में पैतृक कार्य जो किए जाते हैं वो अधिक फलदायी होते हैं। और उसमें भी जो अमावस्या है वो पितरों की को अति प्रिय, अति प्रसन्न करने वाली तिथि कही गई है। अमाया पितरः स्मृता। इसलिए अमावस्या को पितरों का स्मरण पूर्वक यदि हम कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पितरों के लिए निमित्त कुछ दे देते हैं तो वो बहुत अनंत गुना उनको, या उनको बहुत प्रसन्नता पितरों को होती है, क्योंकि अमावस्या की तिथि पितरों को अति प्रिय है। तो इस प्रकार से इसलिए ध्यान रखते हुए हम चढ़ाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शची पुरंद्राभ्याम, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम ग्राम देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ लेंगे। और विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविघ्नसिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। अभी 3 बार बोलेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निहिततीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गत पुण्यप्रदेशे मूल निवासिनः, अपना अपना मूल निवास जहाँ पर आप विराजमान हैं, देहरादून में, उत्तराखंड में, तो उसका स्मरण कर ले। और अस्मिन वर्तमान समय है, इस समय आप कहाँ पर विराजमान हैं? अस्मिन वर्तमान समय उत्तर भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे उत्तर प्रदेशांतर्गत मथुरा जनपदे मथुरा जनपदांतर्गत श्री कृष्ण जन्मभूमि सन्निकटे। एक के हाथ में पकड़ा दो, सब वो आगे रख देंगे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणेश अंबिका का ध्यान। ओम गंगणपतये नमः, ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे सुगंधाक्षस्माणि। समके बिहारी जी को भागवत के श्लोक अति प्रिय है, इसलिए 2-4 भागवत के श्लोक आप भी श्रवण करें और बाकी बिहारी जी को भी श्रवण कराते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब हम बांके बिहारी को भागवत के श्लोक सुनाते हैं तो बांके बिहारी जी छटपटाने लगते हैं। वो कभी दाएं देखते हैं अपने, कभी बाएं देखते हैं। क्यों देखते हैं? कभी अपने नीचे देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ये भक्त भागवत के श्लोक जो मेरा प्राण है वो श्रवण करा रहा है। और बांके बिहारी अपने को इतना दरिद्र पाते हैं, सोचते हैं मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी बांके बिहारी जी को बड़ी तुच्छ दिखाई देती है कि इन श्लोकों के बदले ये जो मैं लक्ष्मी का तो कोई मोल ही नहीं है, मैं क्या दे दूं, मेरे पास ऐसा क्या है। तो बांके बिहारी जी अपने को बड़ा दरिद्र पाते हैं। तो ऐसे अद्भुत जो बांके भागवत के श्लोक हैं उनको बांके बिहारी जी को हम श्रवण कराकर प्रसन्न करें। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः नारायण परा लोका
नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावनः त्राहिणः शरणापन्नास्त्रैलोक्यं दहनाद्विषात् औबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि हृतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्मबन्धुशुशवां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृतव्रतेषु नो मीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। और विस्तार करने की क्षमता रखता हो और विस्तार को संक्षेप में समेटकर लोगों को उनके बुद्धि में स्थापित करने की जिसके अंदर क्षमता है उसको व्यास कहते हैं। तो ये जो 4 भागवत के जो श्लोक हैं ये सबसे पहले नारायण ने, ये भागवत के बीज नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए और नारद जी ने बद्रिकाश्रम में माणा गांव में बैठे हुए वेदव्यास जी को दिए और वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करते हुए 18,000 श्लोकों में इसको कन्वर्ट कर दिया, परिणित कर दिया। तो मूल में तो 4 श्लोक हैं जो नारायण के मुंह से निकले थे, भागवता प्रोक्तम भगवता प्रोक्तम भागवतम। तो इन 4 श्लोकों को सुनने से पूरी भागवत सुनने का, कराने का फल प्राप्त होता है, केवल इन 4 श्लोकों को सुनने मात्र से। श्री भगवान उवाच, भगवान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, श्री भगवान उवाच, आप सभी एक बार बोल लीजिए, श्री भगवान उवाच। अब मैं बोलता हूँ सुनिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। ये अद्भुत ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। कल के सत्र में अगर संभवतः मुझे स्मरण रहा तो मैं इन 4 श्लोकों का अर्थ भी आपको प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारांजलिं समर्पयामि। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, ओम हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, ओम मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, ओम सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि, ओम युवा सुवासा परिवीतागाश्रयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवनुन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनजलं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं चन्दनं पुराना मिटा देना चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः वृंदावन विहारिणे नमो नमः। गंधं समर्पयामि, श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालिकाम्। ओम औषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरिः अस्वा इव सजित्वरी वीरुदः पारिष्णव। कल कोई भी एक जना जाकर सुबह प्रातःकाल 6 बजे एक माला लेकर ऐसे ही आ जाएगा। कल कोई एक माला ले आना सुबह। पीछे दे देंगे।
फिर कहीं ऐसा ना हो कि सभी ले आए, तो ऐसा करना आप एक माला ले आना कल आपकी ड्यूटी है। हाँ नहीं यहाँ मिलता है, इधर थोड़ा सा इधर। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। वरिः यश्वाविवसवरि विरुदः पारिष्णव पुनः ध्यान करिए। कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं। पुनः ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्री गणेश जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन की बिहारी लाल की, श्री गोपीश्वर महादेव की, यमुना महारानी की, राधा वल्लभ लाल की, आज के आनंद की, मथुरा धाम की जय जय श्री राम। ये लो सो दे लो। चलो लाइन चलो। हाँ चाय लो पकड़ लो। दूसरा बोलिए तो जानो ना नीचे रखो ना, फोन रखो हाँ पूरा बाद में हलवा भी लीजिएगा। बाद में उसी में हलवा ले लेना आपको। कैंपर में चाय कच्चा रह गया था, दोबारा फिर डालना आलू आनंदा आवदेश आनंद आवदेश असं बेस्ट बहुत बढ़िया आज आए बहुत राम इंतजाम सही में है ना राम सर फोटो भी छा फोटो भी मजा आया इसका ना दुटे फोटो वीडियो दुटे Thank you.